और लंका में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। हम बात कर रहे हैं श्रीलंका के उस आर्थिक संकट की जिससे गुस्साई जनता का पारा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। श्रीलंका में पहले राष्ट्रपति भवन में पब्लिक घुस गई और फिर प्रधानमंत्री के कार्यालय को फूंक दिया गया, लेकिन ना तो महंगाई कम हुई और ना ही आर्थिक संकट खत्म हुआ। हालात ऐसे हो चले हैं कि श्रीलंका में पेट्रोल भरवाने के लिए किलोमीटरों लंबी लाइन लगानी पड़ रही है और राष्ट्रपति भवन जैसी इमारत जनता की बगावत का गवाह बन गई है। क्या है श्रीलंका के संकट पर लेटेस्ट अपडेट, बताएगी है आपको हमारी ये अगली स्पेशल रिपोर्ट। ये थी बगावत की वो आग जो अचानक सुलगी और जनता के गुस्से की लपटों में जलने लगा श्रीलंका। पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई, फिर राष्ट्रपति भवन में बाकी जनता घुस गई। और कोलंबो के हर चौक चौराहे पर सिर्फ और सिर्फ गुस्साए लोगों की ललकार सुनाई दे रही थी। श्रीलंका में भले ही अब प्रदर्शन थम गए हों, लेकिन राष्ट्रपति भवन में डटी जनता अब तक हटी नहीं है। श्रीलंका की सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पूरी कैबिनेट इस्तीफा देगी। माना जा रहा है कि जल्द एक सर्वदलीय सरकार बना दी जाएगी। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर नई सरकार की पुष्टि की है। रानिल विक्रमसिंघे ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि सभी नागरिकों की सुरक्षा हमारी पार्टी के नेताओं ने सर्वदलीय सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया है। मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। नई सरकार बनाने के लिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये शांति है या फिर दोबारा आने वाली किसी आफत से पहले का सन्नाटा, कहना मुश्किल है। क्योंकि जिस वजह से श्रीलंका में प्रदर्शन हुए थे वो जस की तस बरकरार है, यानी महंगाई। We came last Thursday. For 5 days we have to wait for the queue, but they are giving 1,500 rupees for the bikes. Yesterday evening at 4 p.m. something like that. So still I am waiting because they have limited the fuel insurance, so I am waiting for only for 3 liters. यही वजह है कि प्रदर्शनकारी लाख मनाने और आश्वासनों के बावजूद राष्ट्रपति भवन से हट नहीं रहे हैं, बल्कि यहाँ तो उन्होंने अपने छोटे छोटे कैंप तक बना दिए हैं। आप खुद देख लीजिए। जिस राष्ट्रपति भवन से श्रीलंका चलता था उसके हाल कैसे हैं? किसी कमरे में आपको प्रदर्शनकारी कैरम खेलते नजर आएंगे तो कहीं सेल्फी लेते, मानो ये राष्ट्रपति भवन नहीं कोई पार्क है जहां लोग घूमने फिरने आए हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर का जिम भी जनता से भरा हुआ है। बाहर लॉन में खाना बनाने की तैयारियां चल रही हैं, जो बता रही है कि महंगाई से त्रस्त जनता जल्द राष्ट्रपति भवन को छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने कहा था कि राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद वो चले जाएंगे, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर नजर आता है। राष्ट्रपति भवन के अंदर जनता का गुस्सा नजर आता है तो सड़क पर नजर आती है कंगाली और महंगाई से पैदा हुई बदहाली। श्रीलंका में पेट्रोल के दाम 470 श्रीलंकाई रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों के पास इतना महंगा पेट्रोल भरवाने के लिए पैसे तो हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि कंगाली की तरफ बढ़ रही तेल कंपनियां पेट्रोल आयात ही नहीं कर पा रही। कोलंबो के हर पेट्रोल पंप पर आपको ऐसी ही लंबी लंबी कतारें नजर आएंगी।
चीन के कर्ज के जाल और राजपक्षे सरकार की नाकामियों ने सिर्फ 3 साल के अंदर खूबसूरत श्रीलंका को गरीबी और भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। और इन हालात से उबरने में श्रीलंका को लंबा वक्त लगेगा। नई सरकार शांति तो ला सकती है, लेकिन फौरन महंगाई से निजात नहीं दिला सकती। टीम न्यूज़ नेशन। और श्रीलंका क्यों भारत समेत पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब बना हुआ है? क्योंकि श्रीलंका में इस वक्त 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। श्रीलंका में रोजमर्रा की जरूरतों की कीमत सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। अगर कोलंबो में आपको 1 किलो प्याज खरीदने हैं तो 300 रुपए चुकाने होंगे। 1 किलो आलू के लिए 200 रुपए खर्च करने होंगे। गाजर का दाम 275 रुपए है और बैंगन बिक रहा है 300 रुपए किलो के भाव से। टमाटर के दाम 175 रुपए हैं तो नींबू 300 रुपए किलो जा पहुंचा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर महंगाई दर आसमान छू रही है। आम मछली 900 रुपए किलो बिक रही है और पिसी हुई लाल मिर्च 1900 रुपए प्रति किलो की दर से आपको मिल रही है। तो ये सब वो चीजें हैं जो हमारे रोजमर्रा के किचन में इस्तेमाल होती हैं। अब आप ही सोचिए, जब कीमतें आसमान छुएंगी, अराजकता फैलेगी, नौकरियां जाएंगी लोगों की, तो श्रीलंका के लोग आखिर किन हालातों में जीने के लिए मजबूर होंगे और सड़कें प्रदर्शन का अड्डा बन चुकी होंगी।